क्योंकि 9 दिसंबर की जो घटना हुई उसमें चीनी सैनिक आगे आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे खदेड़ भगाया, यानी कि एक दिन में यह मामला सुलझ गया। लेकिन देश की सियासत अभी भी सुलग रही है। जो अलग अलग दल है वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बीते 48 घंटे से मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संसद में चर्चा की मांग को लेकर अड़ी हुई है, तो अब केजरीवाल ने चाइना के साथ सारे कारोबार पर ताला लगाने की डिमांड की। यानी चीन के बहाने विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधे हुए है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए साहब। हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। बहुत से चीजें आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सुना, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम चीन से अपना व्यापार क्यों नहीं बंद करते? चीन से आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं भारत में बनती हैं। इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत में रोजगार। सेना का बयान आ चुका है, रक्षा मंत्री संसद में बयान दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा छिपा रही है। पीडीपी की मुखिया तो सरकार से पूछ रही हैं कि भारतीय सेना को चीनी हिमाकत पर पलटवार की इजाजत क्यों नहीं दी गई। बीजेपी इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. 9 तारीख का क्रैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। इनको सेना पर भरोसा नहीं, शहीदों पर भरोसा नहीं, राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है मोदी को गाली देने। ये जिन्ना के कार्बन कॉपी है, ये देश को तोड़ने वाले। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। इनके बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूं। एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के सवालों को निराधार बता रही है। इंडो चाइना जंग हुआ, फिर भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता पे थे, सदन में भरपूर चर्चा कराई, लेकिन आज कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ झड़प हुई तो चर्चा नहीं कराते हैं। इसका मतलब यह है सरकार को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि कल मैं जब राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे थे तब मैंने सवाल उठाया था कि 9 तारीख को घटना घटी, आज 13 तारीख हो गए, 4 दिन अब कहां थे? 4 दिन क्यों सदन को ये अवगत नहीं किया गए? आम लोगों को क्यों नहीं इस संदेश दिया गया कि चीन हमारे ऊपर हमलावर किए हैं? कभी भी सार्वजनिक रूप में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, फौज का उत्साह हमको बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बातों को हम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ऐसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में आप इधर यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये कोई चर्चा का माध्यम नहीं है। आज तक ब्यूरो।